अब हम देखेंगे कि जैन धर्म से संबंधित जो प्रमुख संगीतियां हुई हैं। यहाँ पे संगीतियों का अर्थ होता है, संगीत का अर्थ होता है सभा। जैन धर्म से संबंधित जो प्रमुख संगीतियां हुई हैं वहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे प्रथम जैन संगीत, प्रथम जो जैन संगीत होती है या लगभग 298 या 300 ईसा पूर्व, समझ गए होंगे आप जहाँ तक मेरी बात। इसीलिए मैंने आपको बताया था ईसवी और ईसा पूर्व में डिफरेंस। तो 298 या 300 ईसा पूर्व के करीब प्रथम जैन संगीत होती है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? स्थूलभद्र होते हैं। या कहाँ होती है? पटना या पाटलिपुत्र। अब यहाँ पे हम देखते हैं प्रथम जैन संगीत में जो मुख्य कार्य क्या होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर जैन धर्म दो भागों में विभक्त हो जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर में। श्वेतांबर वह होते हैं जो स्थूलभद्र के नेतृत्व में महावीर स्वामी के विचारों को आगे बढ़ाते हैं। वहीं दिगंबर वह होते हैं जो कि भद्रवाह के नेतृत्व में महावीर स्वामी या जो अन्य जो तीर्थंकर हैं उनके मान्यताएं हैं या उनकी जो परंपराएं हैं उन्हें आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे श्वेतांबर का मतलब होता है जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, श्वेत वस्त्र धारण। दिगंबर का अर्थ होता है जो वस्त्रों का धारण नहीं करते हैं, वस्त्र त्याग। जैसा कि बताया था हमने कि महावीर स्वामी ने 42 वर्ष की आयु में जब उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है, हम कहते हैं सर्वोच्च ज्ञान की जब उन्हें प्राप्त हो जाती है, तब वह क्या करते हैं? वस्त्रों का त्याग कर देते हैं। तो वहीं से एक दिगंबर व्यवस्था की शुरुआत हो जाती है। तो भद्रभाव के नेतृत्व में दिगंबर बनता है तथा स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर संप्रदाय अस्तित्व में आता है। यहाँ पर होता क्या है? दरअसल होता यह है कि 298 या 300 ईसा पूर्व के करीब मगध में एक भयंकर अकाल पड़ता है। तो मगध में चूंकि उस समय प्रमुख संघ के रूप में कौन थे? स्थूलभद्र थे और भद्रबाहु थे। इन दोनों के बीच परिस्थितियों को लेकर काफ़ी ज़्यादा विचारों में मतभेद हो जाता है। तो भद्रबाहु क्या करते हैं? अपने अनुयायियों को लेकर, क्योंकि वह किसी भी प्रकार के जो उनकी जो मान्यताएं होती हैं या रिचुअल्स होते हैं या हम कह सकते हैं जो विधान होते हैं, उनसे किसी भी प्रकार के समझौता करने के पक्ष में नहीं होते हैं। तो भद्रभाव के नेतृत्व में उनके जो अनुयायी होते हैं वह दक्षिण की ओर चले जाते हैं, इसीलिए इन्हें दिगंबर कौन? भद्रभाव। इसीलिए भद्रभाव को दक्षिणी जैनी भी कहा जाता है। पूछ सकते हैं एग्जाम में कि दक्षिणी जैनी किसे कहा जाता है, तो भद्रभाव को कहा जाता है दक्षिणी जैनी, क्योंकि इनके नेतृत्व में इनके अनुयायी होते हैं। जो मगध में भयंकर अकाल पड़ता है उससे वह बिना अपने जो विधान होते हैं, जो मान्यताएं होती हैं, उनसे समझौता किए बगैर वह क्या करते हैं? अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण की ओर चले जाते हैं, वहां जाकर जैन धर्म का प्रसार करते हैं। यहीं पे क्या होता है कि मौर्य वंश के जो संस्थापक होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य व भद्रभाव के समकालीन होते हैं। तो यहाँ पे क्या है? भद्रभाव किसके समकालीन है? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं? भद्रभाव के संपर्क में आकर जैन धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। और कर्नाटक में, जैसा कि हमने बताया था प्रीवियस क्लास में, वहाँ को क्या करते हैं? श्रवणबेलीगोला में जो उत्तरी कर्नाटक का जो हिस्सा है वहाँ क्या करते हैं? संलेखना पद्धति के द्वारा अपने प्राणों को त्याग देते हैं। वही दिगंबर में, जैसा कि हमने बताया था संलेखना पद्धति के बारे में, दिगंबरों में उसे संलेखना कहा जाता है, श्वेतांबरों में उन्हें क्या कहा जाता है? संथारा कहा जाता है। श्वेतांबर के जो अनुयायी होते हैं स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रहते हैं तथा वह परिस्थितियों के अनुसार अपनी जो मान्यताएं होती हैं उन्हें परिवर्तन करते हैं, श्वेत वस्त्रों का धारण करते हैं तथा परिस्थितियों को महत्व देते हैं और चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, मान्यताओं को, या हम कह सकते हैं जो रिवाज होते हैं उन्हें आगे बढ़ाते हैं। यहीं पे क्या होता है? यहीं पे स्थूलभद्र के नेतृत्व में 12 अंग साहित्यों की रचना होती है। 12 अंग साहित्य की रचना। तो 12 अंग साहित्य की रचना किसके नेतृत्व में होती है? स्थूलभद्र के नेतृत्व में होती है। कब होती है? प्रथम जो जैन संगीत होती है वहां पर होती है। फिर हम देखेंगे द्वितीय जो जैन संगीत है, यह भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जैन जो संगीतियाँ हुई हैं या बौद्ध जो संगीतियाँ हुई हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फैक्चुअल फॉर्म में। तो द्वितीय जो जैन संगीत है उसका टाइम पीरियड क्या है? 512 ईस्वी। यहाँ पे आता है कॉमन एरा, 512 ईस्वी की बात होती है। कहाँ होती है? गुजरात के वल्लभी में चालुक्य शासक ध्रुवसेन के नेतृत्व में। राजा ध्रुवसेन के द्वारा गुजरात के वल्लभी में 512 ईस्वी में
द्वितीय जैन संगीत का आयोजन किया जाता है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं देवादि क्षमा श्रमण होते हैं, ये नाम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। यहाँ पे क्या होता है, जैन धर्म को अंतिम रूप से संकलित किया जाता है। जैन साहित्य या हम कह सकते हैं जैन जो ग्रंथ होते हैं या जैन धर्म का जो स्वरूप होता है उसे अंतिम रूप से संकलन किसमें किया जाता है, द्वितीय जैन संगीत में। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि भद्रभाव के नेतृत्व में दिगंबर संप्रदाय जो होता है, दिगंबर जो शाखा होती है वह क्या करती है, 14 आगम साहित्य, आगम या पूर्व साहित्य का अनुसरण करते हैं। 14 आगम साहित्य या हम कह सकते हैं पूर्व साहित्य का संबंध किससे है, दिगंबरों से। यह मानते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो ज्ञान था या हम कह सकते हैं जो मान्यताएं थी या रिवाज थे वह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बने रहे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, 14 आगम या पूर्व साहित्यों की रचना की है। किससे संबंधित है, यह दिगंबर शाखा है उससे संबंधित है। फिर हम देखेंगे महावीर स्वामी की मृत्यु जब होती है, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैसा कि हमने बताया था 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में होती है, 468 ईसा पूर्व में होती है। तो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद संघ का नेतृत्व कौन करता है, संघ का नेतृत्व करता है सुधर्मण। अगले 20 वर्षों तक संघ के अध्यक्ष कौन बनते हैं,